हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सभी कोई जाने ही गए होंगे कि आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एसएससी सीएचएसएल 2018 का। तो मैंने कहा था कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं उस पर अपनी जो भी मेरी एक्सपीरियंस रही है आज वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूं, तो मैं बताती हूँ कि मेरी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस रही है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइज मेरी जो बैच 2 में जो टाइमिंग थी वो 11:30 बजे थी। ठीक है, तो मैं पहुंच गई थी वहाँ पे सेंटर पे 9 बजे, क्योंकि मेरी ट्रेन 7 बजे की थी, तो मैं वहाँ पे 9 बजे तक पहुँच गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी बैठे रहते हैं और बहुत सारे हैं जो ऊपर जाकर भी बैठने हैं। तो बाहर में है कि बहुत परेशानी है बैठने में, तो आप ऊपर जाकर बैठ सकते हो। सिया रीजन में जो भी प्रयागराज जिनका भी पड़ेगा, मैं सिर्फ प्रयागराज वालों के लिए ही बता रही हूँ क्योंकि मेरा वहीं पे पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आप कितना भी पहले जाएंगे, कोई भी बैच होगा आपका, वेटिंग रूम एक है, वहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। आपके जो भी गार्जियन साथ में है वो भी वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो मैं करीबन 9 बजे पहुँच गई थी। तो उसके बाद 11:30 जो मेरी बैच की जो टाइमिंग थी वो उतना देर मैंने वेट किया। लेकिन 11:30 जो टाइमिंग था वो तो था, लेकिन जो वहाँ पे हम लोग के लिए जो बुलाना स्टार्ट किया गया तो वो 12 के बाद से स्टार्ट किया गया, मतलब लेट कर दिया उन लोगों ने। और पहले के जो हो रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बैच 1 के, उनके हो ही रहे थे। तो आज जो काम हुआ वो स्लो काम हुआ और हम लोग के बहुत टाइम लग चुके। तो देखिए, जो 11:30 बजे वाली जो बैच थी उनको 12:15 में बुलाया गया। और इनको टिकट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। जैसे कि अगर आपका टिकट नंबर 1200 है तो 1200 से 1220 ऐसे करके बुलाएंगे और सबके अलग अलग बैच नंबर देंगे। ठीक है, तो मेरी जो बुलाए उन लोगों ने सेकेंड बार में बुलाया और मेरी बैच नंबर 6 थी। उसके बाद जब हम लोग गए, सभी कोई 20 कोई जाना था, एक बार में 20 कोई को बुलाया जा रहा था। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो अंदर गए फिर हम लोग को 3 स्टाफ थे, एक जो सर्वर पे काम करते और 2 जो ऑफलाइन हम लोग को सिर्फ चेक करेंगे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ठीक है, तो 20 कोई हम लोग थे, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज सब मिले हुए थे। तो उसके बाद हम लोग को एक रूम में बैठाया गया, वहाँ पे फिर हम लोग का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एंट्री एंड वेटिंग मैंने बता दिया है। कॉल फॉर डीबीए प्रोसेस मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, प्रोसेस में क्या हुआ था कि सबसे पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपके नाम, रोल नंबर, आपके सेंटर का नाम, प्लेस कहाँ है, प्रयागराज वहाँ पे भरना है क्योंकि वहाँ से ही आप भर रहे हो। और आज एग्ज़ाम का नाम क्या है, डेट क्या है, वो भरना होगा। और आपकी राइटिंग स्किल को देखा जाएगा, क्योंकि जब आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि जब हम लोग पहले पीटी दिए थे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, उसी तरह यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप लोग सब लोगों ने लिख लिया, उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि जैसे एंट्री के साथ थोड़ा सा बैठे, उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि इनमें से कौन से लोग हैं जो ओबीसी से आते हैं। ठीक है, तो मैं भी ओबीसी से आती हूँ, तो सभी को ने हाथ खड़ा किया। फिर उन लोगों ने पूछा कि इसमें कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ओबीसी 2019 के बाद का बना हुआ है। तब पर मैंने हाथ खड़ा किया तो 2019 के बाद का 3 स्टूडेंट थी, लड़की थी, उन्हीं का 3 का बना हुआ था। तो हम लोग तीनों को एक अलग कॉलम में बैठा दिया गया, क्योंकि हम लोग को बोला गया कि जिनका 2019 के बाद का बना हुआ ओबीसी उनको प्रोविजनल में डाला जाएगा। तो वो हम लोग का चॉइस है कि वो अगर हम लोग चाहें तो वो हमें जनरल में काउंट कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो वो हमें प्रोविजनल भेज सकते हैं। वो हम लोग पे चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा, आप ये चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि प्रोविजनल हो, तो चॉइस आपकी है। तो ऐसे करके पूछेंगे। तो मैंने कहा कि सर मुझे प्रोविजनल ही चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, तो जनरल में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं कि मैं जनरल से होगा, इसलिए मैंने कहा प्रोविजनल। और बाकी जो भी लड़कियां थी उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद क्या हुआ कि का हम लोग टीम कोई जिनका भी आप लोग में से जिनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 के बाद का बना हो, उन लोगों को आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे जिसमें आपको लिखना है कि मैं ये नाम है, ये अनुक्रमांक है मेरे, और मैं ये प्रोविजनल में मुझे एक्सेप्ट किया जाए, इसके लिए मैं पूरी भागीदारी मैं मुझ खुद पे लेती हूँ। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि
जब आप लिख लोगे, ये भर लोगे, तो हम लोग का 3 का ये अलग था, बाकी सब लोग के लिए बस एक ही फॉर्म भरना था जो मैंने शुरू में बताया, बस वो। और बाकी ये एक पेज हम लोग के लिए एक्स्ट्रा था। उसके बाद वो आपको नंबर वाइज, मतलब कि आता है जो अटेंडेंस शीट होता है उसमें साइन कराते वो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद वो लाएंगे कि नंबर क्या बोलते हैं, नाम नेम वाइज वो आपको कॉल करेंगे कि ये नाम से यहाँ पे जाइए, तो वो आपको बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनके पहले वो बोलेंगे कि आपके पास जो भी 10 का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर सीबीएसई वाले हैं तो आपका एक ही सर्टिफिकेट होता है। फिर 12th की मार्कशीट और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, और ये जो फॉर्म लोगों ने भरवाया था वो आपको। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है ओबीसी है तो आप वो ये सब की फ़ोटो कॉपी एक साथ पिन अप कर लीजिए। उसके बाद आप सेल्फ अटेस्टेड, मतलब वहाँ पे खुद का साइन और नीचे डेट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ये आपको बोलेंगे कि सभी कोई ऐसा करके रख लीजिए बगल में। और जिस सीरीज में, जिस सीक्वेंस में आप फोटो कॉपी को रखेंगे उसी सीक्वेंस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये उन्होंने कहा उसके बाद उन लोगों ने नाम लेना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया तो उन लोग पहले, जब मेरी बारी आई, जैसे कि मेरी प्रोविजनल थी, तो जो भी आप प्रोविजनल होंगे तो आपके काम सबसे लास्ट में किए जाएंगे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बट क्या कर सकते हैं। तो मुझे जब बुलाया गया तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे पहले एक अटेंडेंस बनता है, वहाँ पे आपको थंबनेल देना पड़ता है, थंबनेल दीजिएगा, साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैच करेंगे। उसके बाद वो एक सर्वर वाले जो 3 स्टाफ, मैंने कहा ना 3 स्टाफ बैठते, तो वो सर्वर वाले पास भेजेंगे। उनके पास नंबर आएगा, हम लोग उनका नंबर अलग चलता है, उनका इन लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, उन लोग ये उनको भेजते हैं, तो वो अपने नंबर से बुलाते हैं। फिर वो जाएंगे तो वो आपसे बायोमेट्रिक आपका लेंगे, आपको थंबनेल बोलेंगे लगाने। फिर बोलेंगे आपको कि ये फ़ोटो के लिए मास्क हटाओ। उसके बाद आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी है उसको लेके आइए, लेके जाना पड़ेगा। वहीं पे वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो वो बोलेंगे कि आपने आपने खुद से बोलते जाइए कि आपने क्या प्रेफरेंस भरी है। तो देखिए गाइज, अगर आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो डीईओ वाले पोस्ट नहीं फिल कीजिएगा, क्योंकि वो एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया था, तो वो बोले कि ये एंट्री नहीं होगा, तो बस मैंने जितने भी एलडीसी और P41 जो भी था उसको मैंने फिल कर दिया। तो मैं बोलते गई, वो टाइप करते गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो बोले कि ठीक है। उसके बाद वो एक प्रिंट आउट देंगे, उसमें आपको नाम, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके सर्टिफिकेट, फिर आपके जो ये सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनल हुआ है, क्लियर हुआ है, वो बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा उसमें। आप सभी को बोलेंगे कि आप उस पर टिक कर दीजिए कि ये सारे जो भी वहाँ पे जो प्रिंट आउट करके निकाला गया है, जो भी सर्वर वाले जो भी ये प्रिंट किए हैं, जो भी वो एंट्री मार के जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि उससे समय बोलते वो अच्छे से देख लीजिए। अगर गलती हुआ होगा तो उसी टाइम सही कर सकते हैं, नहीं तो बाद में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आप क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके चेक कर लीजिएगा कि कुछ भी चीज़ वो गलत टाइप ना किए हो, ठीक है। उसके बाद आप जब चेक कर लीजिएगा फिर आपको सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा कि हाँ ये नाम से आओ, ये नाम से आओ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सीरियल नंबर चलेगा, फिर वहाँ पे जाने में वो सीरियल नंबर चलेगा, उसके कारण बहुत टाइम लग जाते हैं गाइस। और फिर क्या होता है कि फिर वो जाते हैं, उनके बाद उसके बाद वो आपको आपके एडमिट कार्ड बोल देंगे, एडमिट कार्ड लेके आओ। और वो जो भी प्रिंट आउट जो भी निकला वो फिर उसमें सब एक बार खुद से वो देख लेते हैं। और उसके बाद फिर आपके जो भी एडमिट कार्ड रहेंगे उसमें वो वेरीफाइड लिख देंगे और अपने साइन कर देंगे, बस यहीं पे आपकी डीवी समाप्त हो जाती है। तो मेरी जो टोटल टाइमिंग जो लगी थी आपको मैं बता नहीं सकती। मेरी जो टोटल टाइमिंग है वो 2.5 घंटा लगी थी, आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत स्लो काम कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि और स्लो काम भी कर रहे थे और ऊपर से जिनका होते जा रहा था उनको बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे। फिर लास्ट टाइम ऐसा है कि फिर बोले कि हाँ ठीक है अब चल जाओ। लेकिन देखिए, जिनका होते जाता है उनको बाहर भेजते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे थे। और 2.5 घंटा, मतलब मैंने 12-15 में एंट्री की और फिर मैं 2:30 पौने 3 तक वहाँ से निकली, तो आप समझ सकते हो कितना टाइम लगाया था। बहुत टाइम लगता गया वहाँ पे। इसलिए मैं आपसे वो एक सजेशन दूंगी कि अगर आप वो जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो आप ऐसा टिकट नहीं कराएं कि जैसे कि
जैसे मेरी जो ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो 4 बजे थी, और वहाँ ही मुझे 2:45 बज गया था। तो मेरी हालत ऐसा ही थोड़ी सी नर्वस हो गई थी कि ट्रेन छूट ना जाए ये वो। तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, उसी के अकॉर्डिंग टिकट करा सकते हैं। और हाँ, ये बात का ख्याल रखिएगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोविजनल डालेंगे, फिक्स है। जिनका अभी 2019 के बाद का बना हुआ है, बहुत कोई पूछते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो 2020 का अगर बना हुआ है 2019 के बाद, तो वो प्रोविजनल डालेंगे। मैंने उनसे बहुत अच्छे से पूछा कि सर प्रोविजनल का असली मतलब क्या होता है, तो वो बोले कि देखिए, एसएससी का जो काम था वो आपको कर दी है, अब एसएससी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब जो भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट किए जाएंगे वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आती है कि नहीं, क्योंकि ओबीसी का रूल रेगुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा, मुझे एक्सप्लेन किया। तो वो जो भी वहाँ पे जो स्टाफ थे वो बहुत अच्छे थे गाइज, इससे आप टेंशन मत लीजिए कि खड़ूस जैसा बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत फ्रैंकली बात करेंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे एक दूसरे से, हम लोग के स्टूडेंट्स लोग से। तो इसकी बहुत कॉमेडियन टाइप में भी कोई कोई रहते हैं, तो इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो आपसे जो आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा उसका आंसर वो बहुत अच्छे तरीके से देंगे। हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप मूर्खता वाले क्वेश्चन करोगे तो वो उस पर चिढ़ ही जाएंगे, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है गाइस। तो यही थी मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक्सपीरियंस। अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा लगा कि और जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे ट्रेन पे मतलब कि टाइमिंग बहुत जल्दी आ गई थी ट्रेन की, तो डर गए थे कि छूट ना जाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप लोग ऐसी जल्दबाजी वाले टिकट ना कराएं, क्योंकि इतना दूर से आते फिर रहना होना बहुत दिक्कत हो जाएगा गाइज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस, आई होप आपकी जो भी क्वेरी थे सर्टिफिकेट को लेकर। और अटेंडेंस मैं बताना भूल गई, अटेंडेंस बहुत जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जो स्किप CHSL वाला जो चला था कि डीवी स्किप करने वाला, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिनकी जॉब हो चुकी वो भी अटेंड कर रहा है, तो ये ऐसा गलत बात है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग, उनकी अपनी चॉइस है। तो अटेंडेंस में कोई 80% मैं कह सकती हूँ, 80% अटेंडेंस थे, और उससे कम नहीं थे, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो ये सोच के चल रहे हो आप लोग कि अटेंडेंस कमेगी, तो फिलहाल सीआर रीजन में तो मुझे ऐसा नहीं लगा, 80% से अबव ही होंगे, उससे कम नहीं थी। तो गाइज हो, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल साबित होगी, अगर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ दिन के बाद होने वाला है, या कल के बाद होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, प्रोविजनल लिखा भी जाएगा ओबीसी वालों के लिए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वो बस एक क्रॉस चेक करेंगे, वो आपको फिर से बनाने बोले या फिर वो किस टाइप से चेक करते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।